जब से जैन ने तलाक दी है ना उसे, हर चीज में तेरा मेरा करने लगी है। नायल को थोड़े अरसे से जानती हूँ, यकीन से कह सकती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बहुत अच्छी थी, तेवर बदल गए उसके। आप मुझे 2 लाख कैश दे देंगी? से बदले लेने लगी है। मेरी अम्मी की दुकानों पर लोन लेकर उनको मेरी अम्मी को कुछ पैसे देने थे, तो घर का भी ताना देने लगेगी। अब आप तो जानती हैं कि हनान वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पास से देने होंगे। मुझे लगता है कि अब वो मुझे अपनी औलाद समझने लगी है। जाहिर है उनके बेटे ने उन्हें धोखा देके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा ली थी, भी जेवर लेके चोरी करके भाग गई। और जहाँ तक बात है मलकियत की, मुझे मलकियत जतानी होती, मैं बहुत पहले पुप्पो को छोड़ के जा चुकी होती। तुम यहाँ मेरे लिए नहीं, मेरी दौलत के लिए खड़े हो। आई नो योर नेचर वेरी वेल मिस्टर जैन। हाँ तो मैं भी तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। और मिल गया होगा ना? अब मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो तुम, है ना? मैंने भी सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी की थी ना, और ये भी जानते हुए कि मुझसे पहले तुम्हारी एक शादी टूट चुकी है। और तुम तो जैसे बहुत दूध के धुले हो, जो मुझे मेरा पास याद दिला रहे हो। ऐसा ख्वार करूंगी ना तुम्हें कि याद रखोगे। ड्रामा से पता दिल के नए आने वाले एपिसोड में कुछ यूं बताया जा रहा है कि पुप्पो जो है वो जो नरगिस से काफी बुरे तरीके से बात करती हैं और उसे ये बताती हैं कि मनाहिल जो है वो एक अच्छी लड़की नहीं है और वो सिर्फ सभी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और अपनी मासूमियत का इस्तेमाल करती है। उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर रही हैं ताकि मनाहिल के साथ उनकी वो हमदर्दी खत्म हो जाए जो कि वो कर रही हैं, और वो चाहती है कि मनाहिल से वो भी नफरत करने लगे और मनाहिल के लिए उनके दिल में बहुत सी गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर वो नरगिस जो है वो उसे अच्छा खासा करारा जवाब दे देती है। उसे यही कहती है कि मैं बचपन से तो उसे नहीं जानती, लेकिन जितने अरसे से मैं उसे जानती हूँ, बहुत कम अरसे से उसे जानती हूँ, इतना मैं जान चुकी हूँ उस बच्ची को कि वो ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा रहमदिल और बहुत ही मासूम लड़की है। लेकिन फिर भी पुप्पो बाज नहीं आती और उनके दिल में फिर भी बस उसे और वहमो गुमान डालने की कोशिश करती है और मनाहिल के बारे में अच्छा खासा बहुत बुरा कहना शुरू कर देती है और उसे यही कहती है कि उससे बचो और उससे अपना दामन बचा के रखो, वो तुम्हारे बेटे को भी नहीं छोड़ेगी। उसने वो बहुत पहले अच्छी थी, लेकिन जब से उसे ज़ैन से तलाक हुई है वो उसका रवैया ऐसा हो गया, उसका बदल गया। वो सब कुछ हथियाना चाहती है और अब वो हर चीज़ का अपना जताती है कि हर चीज़ मेरी अपनी है। यहाँ आहिस्ता-आहिस्ता करके ज़ारा को शक होने लगा है और वो अपनी नंद को देख-देख कर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ती है और कुढ़ती है। इसी वजह से वो जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता करके इनसे साफ ज़ाहिरा ज़रीन तो बात नहीं करती और ना ही पैसे माँगती और यही कहती है कि हन्नान तो हर चीज़ को भूल ही जाता है और वो ये भूल गया है कि उसने जो दुकानें मेरी माँ से ली थी, उसने ये कहा था कि उसके बदले वो उसे पैसे देगा, तो उसने ऐसा तो नहीं किया। तो आपसे अब मैं कहती हूँ कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दें ताकि मैं अपनी अम्मी को दे दूँ, क्योंकि खुद से तो देने ही पड़ेंगे मुझे। वहीं पर निम्मी खड़ी अपनी भाभी का मुँह देख रही है और यहाँ अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है हन्नान की माँ, क्योंकि वो तो सब कुछ हड़प कर चुकी है, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है उसे देने के लिए। और यहाँ ज़ारा भी जान चुकी है कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए और वो ये चाहती है कि अब ये सब कुछ जो है वो निम्मी से निकलवाया जाए। और अनकरीब निम्मी भी बहुत बुरा नतीजा भुगतने वाली है, क्योंकि कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ अच्छा होने वाला नहीं है। ये दुनिया गोल है और घूम फिर कर अपनी ही झोली में सब कुछ आ गिरता है। इधर दूसरी जानिब मनाहिल जो है वो पुप्पो के बारे में अच्छा कहती है और यही कहती है कि पुप्पो अब मुझे पर डिपेंड करती है और मुझे अपनी बेटी समझने लगी है, लेकिन नहीं जानती कि वो उसे अब भी अपनी बेटी नहीं मानती। और जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों के बारे में वैसे ही सोच रखता है। पुप्पो के दिल में मनाहिल के लिए नफरत है और वो उसे अपना नहीं समझती और इसलिए वो वसवसे और वहमो गुमान डालती जा रही है नरगिस के दिल में। और यहाँ मनाहिल चूँकि एक नेक नियत इंसान है और नेक नियति से अपनी पुप्पो के साथ रह रही है, तो इसीलिए वो पुप्पो का साथ दे रही है और पुप्पो के बारे में कुछ बुरा-भला नहीं कहती। हालाँकि वलीद जो है उसे मोहतात रहने की कहता है पुप्पो से और यही कहता है कि मैं तुम्हारे नाम मकान करवाना चाहता हूँ अगर मैं उनसे ज़ब्त कर लेता हूँ तो। लेकिन फिर भी मनाहिल की सोच और उसकी पुप्पो की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुप्पो तो मनाहिल के बारे में अच्छा नहीं सोचती, लेकिन मनाहिल जो है पुप्पो के बारे में आज भी अच्छा सोचती है और उसके दिल में इस बात का एहसास
है कि पुप्पो ने उसे बचपन से यूँ पाला पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। इसीलिए वो पुप्पो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ज़ैद तो ऑलरेडी जो है वो पुप्पो को छोड़ चुके हैं, उसे धोखा भी दे चुके हैं और यहाँ उसकी बेटी भी उसको छोड़कर अब उसकी परवाह नहीं करती और उसकी दुकानें भी उससे ज़ब्त कर ली हैं और यहाँ मेरा ज़ेवर भी वो चुरा के ले जा चुकी है। और वो अब पुप्पो जो है वो पूरी तरह मेरे पर डिपेंड है। अगर मैंने पुप्पो को अकेला छोड़ना होता तो मैं उसी वक़्त छोड़ चुकी होती, लेकिन मैं पुप्पो के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मैं पुप्पो का पूरा साथ दूँगी। और यहाँ जो है वलीद के साथ वो अपनी बातें शेयर करने लग पड़ी है। आहिस्ता-आहिस्ता वो वलीद के साथ अपना राज़ भी शेयर करना शुरू हो चुकी है। और अब उसे इस बात का आहिस्ता-आहिस्ता एहसास होने लगा है कि वलीद उसके लिए एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर ज़रूर साबित होगा। इधर दूसरी जानिब ज़ैन ने जो मनाहिल के साथ किया, ख़ैर उसका तो वो अब ज़रूर भुगतेगा, क्योंकि कोई किसी के साथ बुरा करता है तो वो उसके कुछ ही टाइम बाद ज़रूर उस चक्की में ज़रूर पिसता है। वो चक्की चाहे आहिस्ता ही चलती है, अल्लाह की चक्की पिसती है तो फिर ज़रूर सही तरीके से पिस कर रख देती है। यहाँ कुछ ऐसा ही ज़ैन के साथ भी होने वाला है। ज़ैन जो एक लालच की सूरत में, एक डर की सूरत में मनाहिल को तलाक देकर तो आ गया, उसकी ज़िंदगी भी उसने बर्बाद कर दी। लेकिन यहाँ अब खुद भी बेसकून है और हालाँकि उसके दिल में इस बात का एहसास है कि उसे मनाहिल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख़ैर इन सब के पीछे भी मनाहिल के पुप्पो का हाथ है। अगर पुप्पो ऐसा ना करती कि मनाहिल की ज़िंदगी तबाह ना होती, पुप्पो ने की बदनीयती ने उसके अपने बेटे को जो है वो बर्बाद कर रख दिया है। पुप्पो की बदनीयती की वजह से आज उसका बेटा बेसकून है और वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बीवी से तंग है, लेकिन उसे कुछ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो फँस चुका है। अब यहाँ उसकी बीवी उसे काफ़ी इंसल्ट करती है और जैसे ही ज़ैन उसे उसका पास्ट याद करवाने की कोशिश करता है कि तुम तो शादीशुदा थी और मैंने तुमसे निकाह कर लिया था, तो वहीं पर उसकी बीवी भी उसका पास्ट याद दिलवाती है, उसे कहती है कि तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो। दोनों मियाँ-बीवी की अब आपस में बिल्कुल हरगिज़ नहीं बन रही है और दोनों ही हर वक़्त हर किसी बात पे लड़ते रहते हैं, उलझते रहते हैं। यहाँ ज़ैन बेसकून भी है, बेचैन भी है और साथ ही साथ उसे इस बात का एहसास भी है कि उसने मनाहिल की ज़िंदगी को बर्बाद करने में उसी का हाथ है। मनाहिल भी पुप्पो को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती और यहाँ पुप्पो है कि मनाहिल को अपना दोस्त दुश्मन समझती है। हालाँकि उनकी अपनी सगी औलाद ने उनके साथ धोखा कर लिया, लेकिन उसे उनके साथ बेवफ़ाई कर चुकी है। लेकिन मनाहिल जो है वो वफ़ादार बेटी है और वो वफ़ादारी निभा रही है पुप्पो के साथ और उसे अब जायदाद की कोई लालच नहीं है। लेकिन फिर भी पुप्पो अपनी औलाद की तरह उसे नहीं समझती और उसे नफ़रत करती है और उसके लिए खड्डे ही खोदती रहती है और यही चाहती है कि उसका वलीद के साथ कोई सेटल ना हो और हर वक़्त वलीद की माँ के दिल में उसके लिए वसवसात पैदा करने की कोशिश करती है। खैर वलीद तो अब उससे मोहब्बत करता है और वो सब दोनों माँ-बेटे मनाहिल के बारे में जान चुके हैं, मनाहिल कितनी अच्छी लड़की है। आने वाली नई एपिसोड में क्या पुप्पो अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी, नरगिस के दिल में मनाहिल के लिए नफ़रत पैदा कर पाएगी? या फिर वो बहुत जल्द अपनी इस चाल में नाकामयाब होने वाले हैं। आने वाली नए एपिसोड में क्या होगा ये तो हम देखने के बाद ही जानेंगे। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।